YouTube चैनल देशी कहानी स्टार में आपका स्वागत है। तो श्रोता, हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु हैं राजा राम जी। उनसे हमें एक कमेंट प्राप्त हुआ है कि गुरुजी, पितामह भीष्म की शक्तियों के बारे में बताइए। इतनी शक्ति उनके पास कहाँ से आई, कैसे उनका जन्म हुआ, कौन कौन से उन्होंने युद्ध जीते अपने जीवन काल में। तो श्रोता, एक समय की बात है कि राजा शांतनु का विवाह माँ गंगा से संपन्न हुआ। तो गंगा ने शांतनु से शर्त रखी कि मेरा और आपका रिश्ता उस दिन खत्म हो जाएगा जब आप मुझसे कोई भी कार्य करने को रोक देंगे। तो शांतनु माँ गंगा से वचनबद्ध हो जाते हैं। तो श्रोताओं, माँ गंगा और शांतनु द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु जैसे ही पुत्र का जन्म होता, माँ गंगा उनको गंगा नदी में बहा देती। इसी प्रकार से माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को मार दिया था। अब 8वां पुत्र होता है और माँ गंगा जैसे ही उसे उठाकर मारने के लिए लेकर जाती हैं, तो ये देखकर शांतनु के सब्र का बांध टूट जाता है और वह गंगा माँ को ऐसा घिनौना कृत्य करने से रोक देते हैं। वचन टूटते ही माँ गंगा शांतनु को छोड़कर चली जाती है और गंगा शांतनु का रिश्ता खत्म हो जाता है। तो श्रोताओं, 8वां पुत्र वो था पितामह भीष्म, जिनका बचपन का नाम था देवव्रत। कुछ समय पश्चात राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए गंगा नदी के किनारे पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक धीवर की लड़की नाव में बैठकर उनके पास आ जाती है। उस कन्या का रूप सौंदर्य देखकर राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं और उनके पिताश्री से विवाह की बात करने लगते हैं। उस कन्या का नाम सत्यवती था। तो सत्यवती के पिता हरिदास कहते हैं कि सत्यवती की शादी आपसे तभी संभव हो पाएगी राजन, जब सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। यह सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी तो भीष्म था, परंतु इस बात की भनक भीष्म को लग जाती है और स्वयं अपने पिता के साथ जाकर सत्यवती के पिता हरिदास के सामने एक अखंड प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कदापि विवाह नहीं करूंगा, इसलिए माता सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। इस घोर प्रतिज्ञा को सुनकर के राजा शांतनु को खुशी और गर्व होता है। तभी शांतनु भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। तो श्रोताओं, इसके बाद आपको बताएंगे कि भीष्म ने देवगुरु बृहस्पति से दंड नीति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य से राजनीति और परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र विद्या का धनुर्विद्या का ज्ञान लिया था। भीष्म के पास कई महान अस्त्र और शस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, प्रश्वापनास्त्र तथा वरुण, अग्नि, ऐसे कई अस्त्र मौजूद थे। तो अब उनके महत्वपूर्ण और भयंकर युद्धों के बारे में जानिए। तो श्रोता, सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्र और विचित्र। उनमें से चित्र एक गंधर्व के हाथों से मारे गए थे। उसके बाद हस्तिनापुर के राजा बने थे विचित्र, और भीष्म ने उनका विवाह करने की सोची तो उन्हें ज्ञात हुआ कि काशीराज अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर करवा रहे हैं। तो एकमात्र रथ की सहायता से उन कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया था और भीष्म पिता ने वहां एकत्रित राजाओं से कहा था कि मैं इन कन्याओं को बलपूर्वक यहाँ से ले जा रहा हूँ, अगर कोई रोकना चाहे तो रोक ले। तभी उन सभी राजाओं से भीष्म जी का भयंकर युद्ध होता है। भीष्म उनको पराजित कर कन्याओं को हस्तिनापुर ले आते हैं। पितामह भीष्म की सेना बहुत शक्तिशाली और विशाल थी। भीष्म अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात अत्यंत क्रोध में आकर के रथ की सहायता से सब राजाओं को जीत लिया था और क्रोध के वशीभूत होकर के पितामह भीष्म ने उस समय बहुत से राजाओं को मार डाला था। तो श्रोताओं, अपनी युवावस्था में भीष्म लगभग अजय योद्धा माने जाते हैं। एक बार पितामह भीष्म का युद्ध अपने ही गुरु परशुराम जी के साथ हो जाता है। युद्ध इतना भयानक और घनघोर होता है कि लड़ाई 23 दिन तक चलती है, परंतु कोई भी योद्धा हार मानने को तैयार नहीं होता है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भगवान परशुराम पितामह भीष्म पर भारी पड़ने लगे तो माँ गंगा ने आकर उनकी सहायता की तथा उनको प्रश्वापनास्त्र की याद दिलाई, प्रश्वापनास्त्र का स्मरण कराया। तो परशुराम जी ने देवताओं के आग्रह तथा अपने पूर्वजों के आग्रह पर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया, क्योंकि भगवान परशुराम के पास उस अस्त्र का कोई काट नहीं था। उसके बाद विराट युद्ध अर्जुन और भीष्म का घनघोर युद्ध था। दोनों योद्धाओं ने इस युद्ध में संसार के सबसे घातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। बहुत पीड़ा में होने के बाद भी भीष्म पितामह युद्ध में अड़िग बने रहे और रथ के एक खंभे को पकड़कर खड़े रहे। तभी उनके सारथी ने स्थिति को भांपकर रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर कर दिया। तो यह नहीं माना जा सकता कि भीष्म विराट युद्ध में पराजित हुए। भीष्म पितामह ने अर्जुन के सम्मोहनास्त्र को भी काट दिया था। तो श्रोता, इसके बाद चलते हैं
पितामह के कुरुक्षेत्र युद्ध की तरफ। यह युद्ध इतना भयंकर और प्रलयंकारी था कि भीष्म की हार किसी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। जब श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध में कभी अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो श्री कृष्ण की बात को काटते हुए पितामह भीष्म ने कहा था कि भगवान मैं तो आपसे अस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। पितामह भीष्म ने कुरुक्षेत्र युद्ध में पहले ही दिन 10,000 सेना तथा 2,000 रथ योद्धाओं को मारा था तथा पांडव योद्धा भीम और अभिमन्यु को भी पराजित किया था। युद्ध के 39वें दिन जब अर्जुन ने शिखंडी के साथ में लेकर के युद्ध किया, तो भीष्म पितामह शिखंडी पर बाण नहीं चला पाए, क्योंकि शिखंडी एक नारी थी। इसलिए भीष्म अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर पूर्व की तरफ मुँह करके रथ से नीचे गिर गए थे तथा उत्तरायण के प्रथम दिन पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे थे। तो श्रोताओं कैसी लगी ये जानकारी?